अयोध्या में होगा मंदिर बनाना। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित भगवाना। आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं देश के लिए एक नया और अहम मुद्दा लेकर। आज फिर से देश में बढ़ती जनसंख्या का मुद्दा गर्म हो चला है और इसी बीच हमारे आदरणीय सोहन भागवत जी का बयान आया है। सोहन भागवत जी ने अपने कार्यक्रम के एक भाषण में बोला कि मुसलमानों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अगर मुसलमानों की जनसंख्या इसी तरह लगातार बढ़ती रही तो एक समय ऐसा आएगा कि मुसलमान इस देश में बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदुओं पर अत्याचार और अधिक बढ़ जाएगा। उन्होंने अपने भाषण में आगे हिंदू समाज के लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने की मांग की है। उनका कहना है कि मुस्लिम 4 शादियां करते हैं और 20-25 बच्चे पैदा करते हैं। भागवत जी ने इसे एक सुनियोजित प्रोपेगेंडा बताया है और उन्होंने आगे बताया कि अगर इसी तरह से मुसलमान बढ़ते रहे तो चंद साल में ही मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं की जनसंख्या से बहुत अधिक हो जाएगी। आप सभी दर्शक इस मुद्दे पे अपनी राय #मंदिर वहीं बनेगा पर दे सकते हैं। वैसे मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि ये सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है। मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि हिंदुओं के देश में ही हिंदू अल्पसंख्यक बनकर रह जाएंगे? क्या यह न्याय की बात है? क्या हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार अभी कम है जो ये लोग अपनी जनसंख्या और बढ़ा रहे हैं? उन्होंने हमारे देश को दिया ही क्या है, जनसंख्या, आतंकवाद और राष्ट्रद्रोहियों के अलावा। हमारे ची न्यूज के एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये एक सुनियोजित तरीके से किया जा रहा काम है। मुसलमान ज्यादा शादियां करते हैं, फिर उनके ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, उनके बच्चे फिर लव जिहाद करके जनसंख्या को और बढ़ाते हैं। जब इनकी जनसंख्या बढ़ जाती है तो ये लोग अपनी नाक से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जी हाँ दर्शकों, सही सुना आपने, ये मुसलमान अपनी नाक से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़कर सुनियोजित तरीके से भारत की वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। उसी तरीके से जब हमारे राष्ट्रवादी विप्लव देव ने बताया कि बतख हमारे वातावरण की ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, तभी से ये मुसलमान बतख का सेवन करना चालू कर दिए। मैं तो भारत सरकार से यह अपील करता हूं कि इनके वोट देने का अधिकार ही छीन लिया जाना चाहिए, तभी इनको समझ में आएगा। चलिए आज की बात यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली बार एक नए अहम मुद्दे के साथ। नमस्कार। क्या कहता भाई इस विषय में? सही बोला ना मोहित भाई ने? तू बता, तुझे क्या लगता है? मैं तो सहमत हूँ मोहित भाई के साथ। सही मुद्दे उठाते हैं देश के लिए, ये सही मुद्दा है। और क्या, तो और कौन सा मुद्दा उठाना चाहिए? भुखमरी में देश सबसे आगे है, महिला असुरक्षा में देश सबसे आगे है, गरीबी में देश चल रहा है, बेरोजगारी में देश मर रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था गिरते जा रही है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। ये सब असली मुद्दे नहीं है, मगर मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी, ये असली मुद्दा है। तू ही बता, क्यों नहीं है इंपॉर्टेंट मुद्दा? मोहित भाई ने बताया ना कि कुछ साल बाद ये हमसे ज्यादा हो जाएंगे, फिर ये हिंदुओं पर और ज्यादा अत्याचार करेंगे। अभी के अत्याचार तेरे को कम लग रहे हैं क्या? मॉब लिंचिंग उनकी हो रही है, मस्जिदें उनकी टूट रही है और गौ तस्करी में लोग उनको मार रहे हैं। आए दिन दंगों में वो बढ़ रहे हैं, झूठे आरोपों में फंसाकर सालों साल उनको जेलों में सड़ाया जा रहा है। शिक्षा में पिछड़े वो हैं, रोजगार में भेदभाव उनके साथ हो रहा है, फेक एनकाउंटर्स में वो मारे जा रहे हैं, पर अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है। वाह, चल ठीक है, मगर जब ये बहुसंख्यक हो जाएंगे, इनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, तब तो ये अत्याचार करेंगे ना। भाई एक मिनट रुक, मैं बता रहा हूँ। ये देख, ये वीडियो देख, इसमें अच्छे से समझाया गया है। धर्म के आधार पर जनगणना के आंकड़े सामने आए, कुल जनसंख्या में हिंदुओं का अनुपात घटा, मुस्लिमों का बढ़ा, लेकिन मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार तेजी से घटी है। और बड़ी बात यह है कि मुसलमानों की आबादी हिंदुओं के बराबर कब होगी? ये जो सवाल बार बार होता है कि ये तो ज्यादा तेजी से अगर मुसलमान बढ़ रहे हैं हिंदुओं से, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मुसलमान हिंदुओं के बराबर हो जाएंगे, हिंदुओं से आगे निकल जाएंगे। लेकिन जो आंकड़े हैं उनको समझिए, ये होना असंभव है। अनुपात मुसलमानों में ज्यादा बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि कोई न कोई इसके पीछे भी योजनाबद्ध तरीके से साजिश काम कर रही है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में फिर बोलबाला हो जाएगा। कहाँ रहेगा जाकर हिंदुस्तान का? ये खतरा है। हिंदू तो हम दो, हमारे दो तक सीमित हो गया है। तो 4 मिलियन 10 बच्चा पैदा करके देश की गरीबी बढ़ा रहे हो। शेर का बच्चा एक ही नहीं, हमें 4 बच्चे चाहिए। एक सवाल जो कई नेता उठाते रहते हैं वो ये है कि मुसलमान ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, तो एक दिन वो आएगा
जब वो भारत में हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे। ये अपने आप में भ्रामक है, क्योंकि मोटे तौर पर हर 10 साल में देश में लगभग इतने हिंदू बढ़ जाते हैं जितनी मुसलमानों की कुल आबादी है। लेकिन फिर भी आइए हिसाब लगाते हैं कि क्या वो दिन आ सकता है जब मुसलमान हिंदुओं के बराबर हो जाएंगे। यकीनन मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की दर हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने की दर से ज्यादा है। 2001 से 2011 में हिंदुओं की जनसंख्या 16.8% की दर से बढ़ी, तो मुसलमानों की जनसंख्या 24.6% की दर से बढ़ी। अगर यह मान लिया जाए कि दोनों की जनसंख्या अब आगे इसी रफ्तार से लगातार बढ़ती रहेगी, तो जानते हैं मुसलमानों की संख्या हिंदुओं की संख्या के बराबर कब पहुंच सकती है। और दोनों की जनसंख्या बराबर होने के लिए जानते हैं भारत की कुल जनसंख्या कितनी होगी? 13,000 करोड़। जी हां, बढ़ते बढ़ते जब भारत की कुल आबादी 13,000 करोड़ हो जाएगी, तब जाकर हिंदू मुसलमान बराबर होंगे। 6,500 करोड़ और 6,500 करोड़। अगर दोनों अपनी आज की रफ्तार से बढ़ते रहे तो, और उसके लिए आपको 2281 के सेंसस का इंतजार करना होगा, यानी 270 साल बाद। यानी इससे बड़ा भ्रम कुछ हो ही नहीं सकता। आजादी के वक्त भी यही भ्रम फैलाया गया था कि जितने मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए हैं वो इतनी तेजी से बढ़ेंगे कि देखते ही देखते हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार धीमी हो रही है। 1981 से 1991 में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की दर 32.9% थी, जो 1991 से 2001 में घटकर 29.3% हो गई। और 2001 से 2011 के ताजा आंकड़ों में यह दर घटकर 24.6% रह गई है। मुसलमानों के मुकाबले हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने की दर कम तेजी से गिरी है। 1981 से 1991 में हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने की दर 22.8% थी, जो 1991 से 2001 में घटकर 20% हो गई। और 2001 से 2011 के ताजा आंकड़ों में यह दर घटकर 16.8% हो गई। यानी 1981 से मुसलमानों की बढ़ने की दर 32.9% से घटकर 24.6% पर आ गई, जबकि हिंदुओं की बढ़ने की रफ्तार 22.8% से घटकर 16.8% पर आ गई। लेकिन हिंदू इतने ज्यादा हैं कि इसी दर पर अगले 10 साल में मुसलमान 4 करोड़ बढ़ेंगे, तो हिंदू उनसे चौगुने यानी 16 करोड़ बढ़ जाएंगे। यानी 2021 में हिंदू 112 करोड़ और मुस्लिम 21 करोड़। 2031 में हिंदू 131 करोड़ और मुस्लिम 26 करोड़। बढ़ते बढ़ते 100 साल बाद 2111 में हिंदू 455 करोड़ और मुस्लिम 155 करोड़। और 200 साल बाद 2211 में हिंदू 2150 करोड़ और मुस्लिम 1400 करोड़। और ऐसे बढ़ते बढ़ते 2281 में हिंदू 6378 करोड़ और मुस्लिम 6531 करोड़ होंगे। यानी 270 साल बाद जाकर मुस्लिम हिंदुओं से ज्यादा होंगे। अगर इसी रफ्तार से दोनों बढ़ते रहे तो मोटी बात यह है कि यह असंभव है। जैसे जैसे देश में शिक्षा और संपन्नता बढ़ेगी, हर समुदाय की बढ़ने की रफ्तार लगभग बराबर होने लगेगी, जैसा विकसित देशों में होता है। यह हिसाब है। 270 साल लग जाएंगे मुसलमानों को हिंदुओं से ज्यादा होने में, अगर यही रफ्तार रही तो। और ये रफ्तार क्यों रहेगी? शिक्षा बढ़ेगी, संपन्नता बढ़ेगी, और 13,000 करोड़ लोग क्या रह सकते हैं इस देश में? असंभव है, ये असंभव है, ये भ्रम है जो फैलाया जा रहा है। हाँ भाई, ये लोग तो झूठ फैला रहे हैं। सही बोला तूने। आप इस बात से सहमत हैं? आप सहमत हैं भाई? आप सहमत हैं? ये मजाक है कि नहीं है? एग्जैक्टली भाई, यही तो मैं देखो समझाना चाहता था, मगर ये लोग ऐसा झूठ क्यों फैलाते हैं भाई? ताकि एक दूसरे के धर्म का डर दिखाकर वोट लिया जा सके। नमस्कार मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को खासकर मेरे जैसे लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप ये वीडियो शेयर करेंगे तो आपके खाते में 15-15 लाख रुपए नहीं आएंगे। धन्यवाद।